स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे फोकस को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। जब मैं पढ़ना था तो उतना नहीं पढ़ता था, लेकिन जब मैं घर आया हूँ तो पढ़ने ज़्यादा लगा हूँ, जिससे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेरी जो फोकस पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो स्टडी होता है वो तुम्हारे दिमाग को विकसित करता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई बेकार लगता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई लगता है कि लाइफ में क्या काम आने वाली है। बट एक बात समझो कि ये जो स्टडी है वो तुम्हारे दिमाग के लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो भी तुम मैथ में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो भी चैप्टर तुम पढ़ते हो वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में काम आएगा, वो तुम्हारे दिमाग को विकसित करेगा। बिकॉज उसको बनाने में फोकस लगता है, उसको बनाने में थोड़ा बैठना पड़ता है, जिससे तुम अपने आप को एक स्टेबल कर पाते हो, अपने दिमाग को बढ़ा पाते हो। तो अगर तुम स्टडी नहीं करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि स्टडी बेकार है, तो इस बात को समझो कि स्टडी भले ही तुम्हें नौकरी ना दे पाए, स्टडी भले ही तुम्हें पैसा कमा कर ना दे, लेकिन ये तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं पढ़ना उतना पढ़ता नहीं था, ज़्यादा वीडियो बनाता था सेल्फ इम्प्रूवमेंट का और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता था। अगर तुम लोगों ने मेरे 3 मंथ प्लान देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया था कि मैं ये काम करूँगा, उसमें स्टडी बहुत कम होगा। तो स्टडी पर मैं उतना फोकस नहीं कर पाता था, जिस कारण से मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता था। मैं ज़्यादा आलसी बन गया था, छोटी छोटी कामों के लिए करने का मन नहीं कर रहा था, एक चीज़ पर फोकस ज़्यादा देर आ नहीं रहा था, और ज़्यादा थोड़ा टाइम वेस्टिंग ज़्यादा हो रहा था और सेल्फ इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम हो रहा था। और मेरी माइंड भी डाइवर्ट हो रही थी, मैं इधर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, कभी इधर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, कभी घूमने चला जाता, कभी ये चला जाता। टाइम वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने उसके बाद मैं जब घर आया तो घर आके मैंने मैथ पढ़ना शुरू किया। उससे मुझे पता चला कि मेरी जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर तुम अपने माइंड की स्टेबिलिटी चाहते हो तो मैथ को बनाना चालू कर दो। अब देखो, जो ज़्यादा एज के लोग हैं उन्हें मैथ भले ही अच्छा ना लगता हो, या फिर कम एज के लोग हैं जिन्हें मैथ भले ही अच्छा ना लगता हो, लेकिन मैथ तुम्हारे दिमाग को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कुछ कुछ का रियल लाइफ में आता है, कुछ कुछ का रियल लाइफ में नहीं आता है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग की लेवल है उसको बढ़ाता है। अब बात आती है कि मैं स्टडी भी कर लूँगा, मैं मैथ भी पढ़ लूँगा, इसको करने के बाद मेरी फोकस भी आ जाएगी, उससे क्या होगा? फोकस आने से क्या होगा? तो देखो, जो भी तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस कर रहे हो, मान लो कि तुम कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस कर रहे हो, मान लो कि तुम सोशल स्किल पर फोकस कर रहे हो कि मुझे अच्छा बोलना है, लोगों के सामने अच्छा बोलना है किसी चीज़ के बारे में, तो तुम लोगों के सामने जाते हो तो स्टेबल नहीं रह पाते हो, कभी ये बोलते हो, कभी ये काट के कभी वो बोल दिया। एक जो सही डायरेक्शन होता है, जो सही लाइन होती है, उसको तुम पकड़ के नहीं चलते। तो वो जो स्टेबिलिटी है, अगर तुम स्टडी करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी जो स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी। और लाइफ में कुछ करो या ना करो, स्टडी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टडी तुम्हारे पास है तो दुनिया की सब चीज़ तुम्हारे पास है। तुम लोगों ने वो लोग देखे होंगे जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति और ना पढ़ा लिखा व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो पढ़ाई को कभी भी ऐसा मत लो कि ये बहुत ज़्यादा लोडेड है, इसको करने से मुझे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इस काम को कर रहा हूँ। इसको अपने दिमाग से हटा दो और ये सोचो कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ भले मेरे रियल लाइफ में काम ना आए, लेकिन मेरे दिमाग को बढ़ाएगा, जिससे मैं किसी दूसरी चीज़ पर फोकस रहूँगा तो उस काम में मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा, ज़्यादा दिमाग लगा पाऊँगा। जितने हद तक ये पढ़ाई मेरे दिमाग को विकसित कर देगा, उतना हद तक दिमाग में उसमें लगा पाऊँगा। जितने हद तक तुम अपना दिमाग उसमें लगा दोगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। तो पढ़ाई करना छोड़ो मत। आपने बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग देखे होंगे जैसे कि बिल गेट्स और जैसे कि शाहरुख खान, ये हमेशा पढ़ाई के इम्पोर्टेंट को समझते हैं। उनके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उनके पीछे बहुत सारी बुकें लगी थी। वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बुक पढ़ता हूँ, बिकॉज़ पढ़ाई जो है ना वो आज की नहीं है, पढ़ाई जो है वो तुम्हारे जीवन काल की है। जब तुम पैदा हुए थे तब से लेकर जब तक मरोगे तब तक पढ़ाई है। तो पढ़ाई को बिल्कुल निगलेक्ट ना करो, और ख़ास कर अगर तुम 14-15 के बच्चे हो, बिल्कुल भी पढ़ाई को छोड़ो मत। पढ़ाई आगे तुम्हारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तुम ये सब वीडियो मत देखो कि पढ़ने से क्या होगा, वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है बिना पढ़े लिखे। तुम डॉली का एग्जांपल लेते हो, तुम इस बड़ा पाव वाले का एग्जांपल लेते हो, तुम बहुत लोगों का एग्जांपल देते हो कि ये बिना पढ़े लिखे भी पैसे कमा रहा है। तो देखो, ये जो एग्जांपल तुम सेट करते हो, ये एग्जांपल तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर देगी।
तुम वो एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते कि आईआईटी से निकलकर कोई एक्टर बन गया, सुशांत सिंह, एक जितेंद्र कुमार जो पंचायत सीरीज में आया था, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई से निकले हैं और अपने जीवन काल तक पढ़ाई करते हैं। जो इंसान पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी बोलने की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स की तुम बात करते हो ना, अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो इसको भी अचीव नहीं कर सकते। इन इंस्टाग्रामर ये फालतू के लोगों की बात सुनना बंद करो कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एक दिन खूब पढ़ के देखना, तुम देखना कि तुम कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। पढ़ाई तुम्हारे पर्सनालिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बंदे को देखते हो, तुम्हें क्या लगता है वो लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे? बहुत पढ़ते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बंदे पढ़ाई से ही अपने होते हैं। अब होता है कुछ पढ़ाई की क्वालिटी अलग रहती है, वो दूसरा स्टडी करते हैं, तुम दूसरा स्टडी करते हो, लेकिन दोनों स्टडी ही करते हैं। तो आज तुम मान लो कि आज तुम पढ़ाई छोड़ देते हो, तुम ये पढ़ना नहीं चाहते, तो बाद में तुम कोई प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा तो उस पर फोकस तुम नहीं कर पाओगे। आज एक बुक को पढ़ने के लिए तुम फोकस नहीं लगा पा रहे हो, एक प्रोजेक्ट पर कैसे फोकस लगा पाओगे? तो तुम जितना भी वीडियो देखो, एजुकेशन ट्रैप है, ये ट्रैप, वो ट्रैप, फालतू के वीडियो डाल कर रख दिया गया है कि ये एजुकेशन तो बेकार है, एजुकेशन तो ये करती है। बट पढ़ाई करो, तुम्हें उसका रिज़ल्ट बाद में दिखेगा। आज भले उसका उतना रिज़ल्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में तुम देखना कि तुम में और जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए उसमें कितना ज़्यादा अंतर है। तो पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और बंदा कंफ्यूज है कि कौन चीज़ करे और कौन चीज़ ना करे, और उस कन्फ्यूज़न में बंदा गलत चीज़ ले लेता है, जिससे उसे बाद में पता चलती है कि यार जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी मैंने वो चीज़ें की ही नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने की ही नहीं। तो ये चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो, पढ़ाई करो और दूसरे की बात मत सुनो। यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉक मैन एंड बाय बाय गाइस।